नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केपी शिक्षा पर। हम आपको पढ़ा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। इसमें आज का एग्जाम्पल नंबर 9.8 है, यानी 8 एग्जाम्पल नंबर है। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी नोटबुक में छाप लीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे दोस्तों कि सबसे पहले बनाएंगे हम कॉस्ट शीट। ओके दोस्तों, तो हमारे पास कॉस्ट शीट हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम सबसे पहले इसका 2 कॉलम बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हम 2 कॉलम बनाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 यूनिट्स दे रखी है दोस्तों। तो दोस्तों, पहली यूनिट हमारे पास है रॉ मटेरियल की। ओके दोस्तों, तो पहला आएगा हमारे पास, नहीं सॉरी, पहली यूनिट्स जो हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ हीटर। जो हीटर बनाने हैं, पहले तो दे रखे हैं 200 हीटर। ओके दोस्तों, पहले में कॉस्ट दे रखी है 200 हीटर की और दूसरे में दे रखी है हमें 100 हीटर की। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है रॉ मटेरियल, तो हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दोस्तों हमको दोनों यूनिट्स का अलग अलग दे रखा है। इसमें हम पहली यूनिट को जो 200 यूनिट है उसका तो नाम क्वेश्चन में दे रखा है के, और जो दूसरी यूनिट है उसको दे रखा है एम। तो दोस्तों, के और एम यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, जो दे रखा है 38,000 और दे रखा है 28,000। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस। ओके दोस्तों, आता है डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस भी हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है के और एम की, तो 60,000 और दे रखी है दोस्तों 40,000 रुपए। उसके बाद अपन को दे रखा है कि भाई इलेक्ट्रिक पावर, क्या दे रखा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर और इट्सी और भी कुछ खर्चे हैं जो दे रखे हैं हमको। 12,000 रुपये तो दे रखे हैं के और 2,000 रुपये हैं जो दे रखे हैं दोस्तों हमारे एम के। ओके दोस्तों, तो 2,000 रुपये हमारे दे रखे हैं एम के। इसके बाद हमारे पास आता है, इसकी टोटल लगाएंगे तब हमारे पास, या तो लिख दो इसको डायरेक्ट कॉस्ट या लिख दो प्राइम कॉस्ट। तो हमारे पास आ जाएगी डायरेक्ट कॉस्ट। ओके दोस्तों, डायरेक्ट कॉस्ट इनकी टोटल लगाने पे आएगा हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट। तो पहले की टोटल आएगी 1,10,000 रुपए। क्या आएगी दोस्तों टोटल? 1,10,000 रुपए। और दूसरे की आएगी हमारे पास 70,000 रुपए। ओके दोस्तों, तो 70,000 रुपए। तो दोस्तों अब हमारे पास आता है, क्या आता है दोस्तों, क्या आता है हमारे पास फैक्ट्री, क्या आता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में खर्चे दे रखे हैं। फैक्ट्री के टोटल खर्चे दोस्तों हमको दे रखे हैं, फैक्ट्री के टोटल खर्चे हमको दे रखे हैं 36,000 रुपए। तो दोस्तों इन 36,000 को हम कैसे बांटेंगे? इसमें पॉइंट नंबर 1 हमें दे रखा है कारखाना, पॉइंट नंबर 1 हमें दे रखा है कारखाना अधिकरण व्यय, जो प्रत्यक्ष लागत के अनुपात में खर्च करना है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष लागत अनुपात क्या है हमारे पास, यानी डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास क्या दे रखी है दोस्तों? तो दोस्तों डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास दे रखी है 36,000 रुपए। क्या दे रखी है? इनको बांटना है डायरेक्ट कॉस्ट के हिसाब से। ओके दोस्तों, बांटना है हमको डायरेक्ट
कोस्ट के हिसाब से इनको बांटना है। तो डायरेक्ट कोस्ट का हमें दे रखा है 11:7। ये कैसे आया? तो भाई पहले तो ये ले लो हमारे कि भाई 1,10,10,000 रुपये, ठीक है। अनुपात हमें दे रखा है 70,000 रुपये। तो ये 4 से 4 कट कर देता हूँ मैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 11:7। तो इन 3600 को मैं 11:7 में बांटूंगा तो मेरे पास आएंगे 22,000 अनुपात मेरे पास क्या आ जाएगा? 14,000। तो दोस्तों मेरे पास के का तो दे रखा है 22,000 ओवरहेड। कितना दे रखा है? 22,000 और एम का दे रखा है 14,000। ओके दोस्तों, इसके बाद हमारे पास इसकी टोटल लगाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? इसकी टोटल में हमारे पास आ जाएगा, इसकी टोटल में आएगा हमारे पास फैक्ट्री कोस्ट या वर्क कोस्ट। तो दोस्तों इसकी टोटल आ जाएगी हमारे पास 1,32,000। ओके दोस्तों, 1,32,000 और इसकी आ जाएगी 84,000 रुपये। तो दोस्तों 84,000 रुपये तक मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है ऑफिस ओवरहेड के खर्चे। तो ऑफिस ओवरहेड में पैकेजिंग का खर्चा दे रखा है, हमारे पास आएगा ऑफिस ओवरहेड। ठीक है दोस्तों, हमारे पास आएगा ऑफिस ओवरहेड के खर्चे। तो ऑफिस ओवरहेड के खर्चे में हमें पैकेजिंग का दे रखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पैकेजिंग के खर्चे टोटल दे रखे हैं 2,160 रुपए। तो दोस्तों 2,160 रुपए को हम कैसे बांटेंगे? 2,160 रुपए को बांटने का बोल रखा है कि भाई डायरेक्ट, जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट प्लस फैक्ट्री के जो भी खर्चे हैं, इन दोनों को जोड़कर जो अनुपात आता है, यानी वर्क फैक्ट्री कोस्ट के अनुपात में इनको बांटना है। यानी कि जो हमारे पास 132 और 84 जो दे रखा है, इनके अनुपात में हमें इनको बांटना है। तो दोस्तों इनके अनुपात मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी 132:84। यानी मैं इसको काट के कहाँ तक काट सकता हूँ कि भाई शॉर्ट में अगर मैं काटूँ तो ये आएंगे 33 और ये जाएगा 21 के आसपास में। तो दोस्तों इसका अनुपात हो जाएगा हमारे पास 33 और 21। इनको मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। ओके दोस्तों, पीछे 30 से 30 कट और उसके बाद हमारे पास आएगा 33:21। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इनको बांटेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1,320 और 840 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूंगा पैकेजिंग के खर्चे, पैकेजिंग एक्सपेंसेस। पैकेजिंग के एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं कि भाई मैंने अभी निकाले 1,320 और 840 रुपए। ओके दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आता है कि भाई सेलिंग के खर्चे दे रखे हैं। आपको क्या दे रखा है दोस्तों कि भाई हमारे पास, तो दोस्तों सेलिंग के खर्चे हमारे पास दे रखे हैं भाई। सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है हमें। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दे रखा है दोस्तों? सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस है जो हमें जो दे रखा है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट दे रखा है कि इतनी यूनिट्स बनाई, उसी अनुपात में बांटना है। यानी 200:100 में बांटना है, यानी 2:1 में इसको बांटना है। तो दोस्तों इसका आ जाएगा हमारे पास 2:1 में। टोटल है हमारे पास दे रखा 60,000 रुपये। ओके दोस्तों, सेलिंग के खर्चे 60,000 टोटल दे रखे हैं। तो इनको मैं बांटूंगा तो जाएंगे 40 और 20 में, यानी 40:20 में। तो इसके सीधे खर्चे लिख देता हूं 40 और 20। तो दोस्तों इनकी टोटल लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट
टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आएगी दोनों प्रोडक्ट की? टोटल कॉस्ट इसकी तो आ जाएगी, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा इसकी टोटल आ जाएगी 1,73,320 रुपये, और एम प्रोडक्ट की आ जाएगी हमारे पास 1,04,840 रुपये। ओके दोस्तों, ये आ गई हमारे पास टोटल कॉस्ट। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि हमको कॉस्ट ऑफ यूनिट्स निकालनी है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। अब दोस्तों कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ पर यूनिट हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट का हम भाग दे देंगे जितनी यूनिट्स हमने बेची है। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट है हमारे पास 7,73,320, इसका भाग हम देंगे, किस में देंगे इसका भाग? तो दोस्तों इसका भाग हम दे देंगे कि भाई 200 यूनिट्स थी हमारे पास, तो 200 यूनिट्स में भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 866.60। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है हमारे पास कि भाई ये तो आ गई के की, अब आती है हमारे पास एम का। तो एम की टोटल कॉस्ट दे रखी है हमारे पास 1,04,840, इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 यूनिट से। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, 1,048.40। ओके दोस्तों, 1,048.40 रुपये एक यूनिट के हमारे पास खर्च हुए। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास समाप्त होती है, और आज का क्वेश्चन हमारा इतना ही। ये एग्जाम्पल है आपका 9th, एग्जाम्पल नंबर 9th है दोस्तों किताब के अंदर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कुछ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उस हिसाब से हमें जो वर्क ओवरहेड को है वो उसको बांटना था, जो पैकेजिंग के खर्चे हैं उनको बांटना था, और जो सेलिंग के खर्चे हैं उनको अनुपात में कैसे बांटना था, ये आज हमने नया सीखा है। ओके दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। और अगर क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो एक बार वापस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके दोस्तों।